रियासत उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले दीपक कुमार, जिन्हें मोहम्मद दीपक के नाम से भी जाना जा रहा है, इन्हें शहर हैदराबाद में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कुल हिंद बज़्म रहमत आलम पीस अवार्ड 2026 से नवाजा गया है। इस मौके पर यह समाजी जहदकार मोहम्मद दीपक कुमार ने कहा कि मेरे नजदीक तमाम मज़ाहिब काबिल एहतराम व कदर की निगाह से देखे जाते हैं, मगर सबसे बढ़कर इंसानियत ही असल और अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि पैगम्बर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और एहतराम, इंसानी प्यार व मोहब्बत, अमन व यकजहती पर जोर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे जमाने वो दौर में मक्के में पैदा हुए जहां इंसान तो थे लेकिन इंसानियत नहीं थी। खैर, मक्के के नामसाद हालात के बावजूद आपने सबसे बड़ा काम वहदत का दर्ज दिया। इन ख्यालात का इजहार मोहम्मद दीपक कुमार ने कुल हिंद बज़्म रहमत आलम पीस अवार्ड 2026 की तकरीब से किया। 26 अगस्त को 12 रबी अव्वल के मौके पर ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल मासाब टैंक में मुनक्किद हुई। एम मुजीब एडवोकेट सदर बज़्म रहमत आलम कमेटी व सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट ने सदारत की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से अल्लामा हजरत मोहम्मद शमीमुज़्ज़मा कादरी कोलकाता, अल्लामा हजरत सैयद कासिम अशरफ कचवा शरीफ उत्तर प्रदेश ठीक हुए। एम मुजीब एडवोकेट सदर कुल हिंद बज़्म रहमत आलम ने उलमा इकराम और शुरका का खैर मुकद्दम किया और कहा कि कुल हिंद बज़्म रहमत आलम की जानिब से ये 11वां सालाना अमन अवार्ड हर साल 12 रबी अव्वल को दिया जाता है, जिसमें जुल्म व ज्यादती, नाइंसाफी, तशद्दुद व खूनरेजी के खिलाफ जद्दोजहद करते हुए फिरके वाराना हमआहंगी और अमन व अमान और यकजहती के लिए काम करने वाली शख्सियतों को दिया जाता है। साल 2026 का ये अवार्ड उत्तराखंड के रहने वाले नौजवान समाजी जहदकार दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक को दिया गया ताकि अमन व अमान के लिए आगे होने वाली काविशों को मजीद तक़वियत मिल सके। मेहमान मुक़र्रर मौलाना सैयद कासिम अशरफ कचवा शरीफ ने कहा है कि कुरान अल्लाह की मुक़द्दस किताब है जो सारी इंसानियत के लिए दस्तूर हयात है। दुनिया का हर कानून बदल सकता है, मगर सुबह क़यामत तक कुरान के अहकाम और इसकी आयात में जर्रा बराबर भी तब्दीली पैदा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के दरमियान बाहमी हमदर्दी, इख़्वत, मोहब्बत और इत्तेहाद, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूत बनाने का अहम जरिया है। उन्होंने कहा कि इस्लामी तालीमात में दहशतगर्दी का दूर दूर तक कर नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक व किरदार को देखकर लोग जौक दर जौक दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ करते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नूर है जिसने उस वक्त के समाज में एक तहरीक पैदा कर दी और आपकी तालीमात अपनाने में दीन व दुनिया की सरफरोही हासिल हुई। उन्होंने कहा कि कुरान मुकद्दस किताब है, इसमें किसी तौर पर तब्दीली का किसी को हक हासिल नहीं। मौलाना सैयद मतीन अली शाह कादरी सदर ऑल इंडिया क़िराअत अकेडमी व खतीब ईदगाह गुंबदान कुतुबशाही गोलकुंडे ने कहा कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जुल्म व ज्यादती और नाइंसाफी के खिलाफ उठ खड़े होने का दर्ज देती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए बाअस रहमत है। आपने जुल्म व ज्यादती के खिलाफ और इंसाफ के लिए सफ़े आरा होने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आप हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ाई व झगड़ों से दूर रहने, सब्र व शुक्र की जिंदगी इख्तियार करने का पैगाम दिया है। आपने अपने अमली जद्दोजहद का आगाज नामसाद हालात के बावजूद बड़ी मनसूबाबंदी व हिकमत अमली और उस वक्त के सख्त तूफान से नवरा आजमा होते हुए किया। उन्होंने कहा कि आपने मक्के की सरजमीन पर कत्ल व खून, गारतगिरी, ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत व नामूस व खतरात के दरमियान अपने रब की किबरियाई व वहदानियत का ऐलान करते हुए अमन व अमान के क़याम पर जोर दिया। मौलाना मतीन अली शाह ने कहा कि ऐलान नबुव्वत से पहले अमन कमेटी का क़याम अमल में लाया, जालिम को जुल्म से रोकने और मजलूम की मदद की तलकीन की। जुल्म चाहे मुस्लिम पर हो या गैर मुस्लिम पर, आपने इसको नापसंद फरमाया और हर हाल में मजलूम की मदद करने पर जोर दिया। मौलाना मतीन अली शाह कादरी ने आखिर में तलबा और नौजवानों पर जोर दिया कि वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करें। मौलाना मुजफ्फर अली खान बंदे नवाजी ने कहा कि इस्लाम की तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इंसानियत की तालीम देती है। पेश है इस खुसूस में यहाँ के कुछ हल्कियाँ और मुकर्रिरीन के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। तो मेरे को इतना नहीं पता था अवार्ड के बारे में, मेरे को इतना नॉलेज तो था नहीं। खैर, मैंने जब मुझे सर का मेरे को कॉल आया, उनसे मेरी बात हुई, तो मेरे साथ वालों ने पहले सोशल मीडिया पर देखा, तो उस चीज़ से मेरे को पता लगा कि ये अवार्ड जो है 10-11 साल से दिया जा रहा है और काफ़ी मान्यता है इस अवार्ड की, काफ़ी सम्मानित ये अवार्ड है, काफ़ी खूबसूरत ये अवार्ड है। तो मैंने कहा नहीं यार, मेरे को जाना पड़ेगा। और तो फिर बस उसके बाद तो मैंने ठान लिया था कि नहीं, मैंने जाना है। तो उसके बावजूद अभी बीच में हाल फिलहाल मेरे को कुछ फीवर आया, मेरे को वायरल हुआ, 7 दिन से मेरे को वायरल है। घर वाले मना कर रहे थे कि देख लो तबीयत ज़्यादा ख़राब है, अभी ना जाओ। मैंने को जाना पड़ेगा क्योंकि मुजीब सर जो एडवोकेट हैं उनसे मैंने वादा किया था, तो इसलिए मैं आया। और मेरे को आपके साथ जो हादसा हुआ उत्तराखंड में, उससे आपकी फैमिली को कोई इफेक्ट हुआ? देखो, ये तो सबको पता है, पूरे देशवासियों को पता है, पूरे देश को, मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड को पता है कि जो मेरे साथ हादसा हुआ है और उससे मेरी फैमिली को बहुत कुछ झेलना पड़ा, बहुत कुछ सामना
बुराइयों का सामना करना पड़ा, बुरे लोगों का सामना करना पड़ा, जो शायद मैं कहीं न कहीं आज भी देखता हूँ। कुछ लोग मेरे को बड़ी वैसी नज़रों से देखते हैं, जो शायद इंसानियत को कुछ समझते नहीं हैं, धर्म को आगे रखते हैं। तो उस टाइम पर मेरी फैमिली को बहुत कुछ झेलना पड़ा। मेरी वाइफ़ की तबीयत ख़राब, ख़ास तौर से मेरी बेटी है 5 साल की, उसकी बहुत बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि ऐसा माहौल कभी फैमिली ने देखा नहीं था। घर के बाहर 50-60 पुलिस वाले कंटिन्यू खड़े रहते थे मेरे। तो उस दौरान मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है और उसने जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा। मगर मैंने उनको दिलासा दिया है कि उस टाइम पर कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैंने कदम उठाया है वो कोई गलत कदम नहीं उठाया है। एक इंसानियत के लिए आवाज़ उठाई है। अगर इंसानियत के नाते अगर देखा जाए, अगर मैं किसी बुज़ुर्ग की जान बचा रहा हूँ, तो मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि मैंने गलत किया। और ख़ास तौर से मैं अपनी माँ को बोलना चाहता हूँ कि उस टाइम पर जब मेरी पूरी फैमिली डरी हुई थी, ख़ास तौर से मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त भी डरे पड़े थे। वो भी बोल रहे थे कि दीपक भाई इसको क्लोज़ करो किसी भी तरह। तो मेरी माँ उस टाइम पर डट के मेरे साथ खड़ी थी, आज भी खड़ी है। मगर हाँ, शायद उस टाइम पर नहीं खड़ी होती, अगर मैं उस बुज़ुर्ग को बचाने नहीं जाता, तो शायद उस टाइम पर मेरी माँ मेरे साथ नहीं खड़ी होती। इन दिनों आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, हर मामले पे बात करते हैं। जेंजी के प्रोटेस्ट के टाइम भी आपने बहुत बात की। आप जेंजी को क्या मैसेज देना चाहते देखो, जेएनसी ने जो मुद्दा उठाया था पेपर लीक का, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है, कोई छोटा-मोटा मुद्दा नहीं है। क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, पेपर देते हैं और पेपर लीक हो जाता है, पूरे साल की 2-2 3-3 साल की मेहनत ख़राब हो जाती है। ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के माँ-बाप जॉब करते हैं, ब्याज पे पैसा उठाते हैं, लोन उठाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और पेपर लीक हो जाता है और बच्चे फिर अपना डिसीज़न लेते हैं, तो सीधा-सा सुसाइड करते हैं। तो मुद्दा काफ़ी बड़ा था, मुद्दा काफ़ी अच्छा है। अगर सही तरीके से उठाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुद्दा था, अच्छी तरीके से उठाया उन्होंने। मैं गया वहाँ पर, मैंने बात करी, 3 दिन मैं करीबन वहाँ पर रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लगा। ख़ास तौर से इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यूथ वहाँ पर जुड़ा है। क्योंकि हमारे देश का भविष्य जो है यूथ ही तय करता है। जब तक यूथ अगर सही तरीके से सामने नहीं आएगा, तो हमारे देश का भविष्य कहीं से कहीं तक